हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रज्ञा फ्रॉम चित्रक्षी क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का और एक नया टॉपिक। क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। नहीं तो आज पढ़ेंगे कितनी टाइप्स का होते हैं ये केमिकल रिएक्शन। तो इस टाइप पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होता है, उस टर्म के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस टर्म क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में हेल्प करते हैं। इसलिए हम इस टर्म के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। ओके, टोटल 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, पर आज की क्लास में हम सिर्फ एक ही केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद और 3 तो है, जो है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और क्या होती है, थर्ड वाला क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड और क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट वाली है, क्या है, हमारी रिडक्स होती है। ओके, और एक होती है रिडक्स रिएक्शन। उसको हम 2 टाइप की रिएक्शन में इन्वॉल्व होके पढ़ेंगे, एक है ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। उसी वर्ड से आती है, और रिडक्स मतलब रिडक्शन और एक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो उसके बारे में बाद में ही पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे। ओके, मैं इसको अभी मिटा रही हूँ। चलो, तो फर्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट टर्म में, पहले आते हैं क्या, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? जब एक सॉलिड, अच्छे से समझो, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जब सॉलिड मिक्स होता है किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। एक एग्जांपल ले रही हूँ। सॉलिड मतलब क्या है, सॉल्ट ले लो। ओके, सॉल्वेंट मतलब क्या है, वाटर ले लो। तो जब बन जाता है, क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। ये सॉल्यूशन क्या है, हमारी सॉल्ट वाटर। ओके, तो ये सॉल्यूशन क्या बन जाता है, सॉल्ट वाटर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। A solid mixed with solvent, that solution is called aqueous solution। जब सॉल्वेंट के साथ एक सॉलिड मिक्स हो जाती है और पूरी तरह क्या हो जाती है, मिक्स होके हम उसके पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देती है। छोटी छोटी पार्टिकल्स जब मिक्स होके सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बन जाता है, उस सॉल्यूशन की जो छोटी छोटी पार्टिकल्स होती है वो हमारी नेकेड आई में दिखाई नहीं देती है। तो उसी को बोलते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन। ओके, हम एक्वस सॉल्यूशन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, हम इस एक्वस सॉल्यूशन को ही लेके रिएक्शन बनाएंगे। तो अगर मैं तुम्हें एक्वस सॉल्यूशन ही नहीं समझाओगी तो तुम उसी टाइम मुझे बोलोगे कि मैम एक्वस सॉल्यूशन क्या है। नहीं, तो अभी से तुम देख लो, एक्वस सॉल्यूशन वही होता है जो सॉल्वेंट के साथ जो सॉलिड मिक्स हो जाती है, पूरी तरह घुल जाती है, और क्या होती है, उसकी ईच पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देती है। ओके, तो उसी को हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, जब सॉलिड सॉल्वेंट के साथ मिक्स होके सॉल्यूशन बनती है। ठीक है, मिटा रही हूं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, नेक्स्ट ये टर्म गया। पहला टर्म क्या था, एक्वस सॉल्यूशन। सेकेंड टर्म क्या है, प्रेसिपिटेशन। ये प्रेसिपिटेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में इसकी बहुत से मायने रखती है। क्या करती है, ये केमिकल रिएक्शन को क्या करती है, उसके स्पीड को, ओके, केमिकल रिएक्शन के स्पीड को क्या करती है, सॉरी वो तो कैटलिस्ट होता है, नहीं, अच्छा सॉरी,
प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ये एक इनसॉल्युबल सॉलिड होती है. ओके, इज ए इनसॉल्युबल सॉलिड व्हिच सेटल डाउन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन. ये क्या होती है, जब केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाती है, मतलब फिनिश हो जाती है, केमिकल रिएक्शन के बाद क्या होती है, ये इनसॉल्युबल है, ये सॉल्युबल नहीं होता है, और क्या होता है, वो नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाते हैं. जैसे कि एग्जांपल अभी ले लो मॉड. हम जो मॉड लेते हो, देखो अगर तुम मॉड को पानी में मिक्स कर दो. ओके, एक जार में तुम पानी ले लो, इस पानी के अंदर थोड़ा मॉड डाल दो. ओके, अगर तुम मॉड डालोगे ना कुछ देर बाद, ओके, वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, ऐसे सेटल डाउन हो जाएगी बीकर के नीचे बॉटम पार्ट में. तो उसी को बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन. तो क्या आगे केमिकल रिएक्शन में भी हम पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारी रिएक्शन होती है जहाँ पे प्रेसिपिटेशन क्या होती है, नीचे सेट डाउन हो जाती है. ओके, तो समझ आया प्रेसिपिटेशन क्या है, एक्वा सॉल्यूशन क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, समझ आ गया. ओके, और ये क्या है प्रेसिपिटेशन के, अगर दो एक्वा सॉल्यूशन को अगर हम मिक्स करेंगे, ओके, दो एक्वा सॉल्यूशन को अगर हम मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, एक सॉलिड इनसॉल्युबल चीज क्या हो जाएगा, इस बॉटम पार्ट में रह जाएगा. ओके, अगर मैं दो एक्वा सॉल्यूशन को मिक्स कर दूंगी, एक बीकर में मिक्स कर दूंगी, तो मैं कुछ देर बाद क्या होगा कि नीचे कुछ चीज इनसॉल्युबल के थ्रू बैठ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन बोलेंगे. ओके, तो इसका बेस्ट एग्जांपल मॉड जो होती है. ओके, वो बीकर के नीचे ही बैठ जाएगा. ठीक है, हो गया, एक्वा सॉल्यूशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया. तो थर्ड टर्म क्या है, कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होता है, मैं क्या बोल रही, कैटलिस्ट क्या है, एक्वा सॉल्यूशन समझ आ गया, प्रेसिपिटेशन समझ आ गया. कैटलिस्ट क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन को क्या करती है, उसकी स्पीड को आइदर फास्ट करती है या स्लो कर देती है. तो ये किसका काम होता है, कैटलिस्ट का काम होता है. केमिकल रिएक्शन को क्या कर देती है, स्पीड कर देती है, नहीं तो क्या करती है, स्लो डाउन कर देती है. तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कैटलिस्ट ऊपर. कौन से रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में. ओके, क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं. केमिकल रिएक्शन में ऐसे बहुत सारी टर्म होती है जो रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, जैसे कि एक्वा सॉल्यूशन है, प्रेसिपिटेशन है, कैटलिस्ट है. ओके, मैं इसलिए तुम लोगों को समझा रही हूँ क्योंकि रिएक्शन में ये सब हम पढ़ेंगे. ओके, तो कुछ टर्म अभी से ही जान लो. ओके, तो कैटलिस्ट का मतलब क्या होती है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को क्या करती है, आइदर स्लो करती है, नहीं तो फास्ट करती है. ओके, ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस दैट स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन or lower temperature or pressure needed to start one without itself being consuming during the reaction. मतलब रिएक्शन को कंज्यूमिंग करना किसके ऊपर डिपेंड करती है, कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करती है. ओके, ये क्या, और एक टर्म क्या है कैटलिस्ट के बारे में, क्या है, एक पॉइंट क्या है, केमिकल रिएक्शन के स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है हमारी कैटलिस्ट, नहीं आइदर स्लो करती है और फास्ट करती है. और भी एक इसकी पॉइंट क्या है, ये देखो, ये कैटलिस्ट जो है ना वो केमिकल रिएक्शन में तो इन्वॉल्व होती है. ओके, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, पर क्या होती है, वो उसके रिएक्शन के बाद जो कैटलिस्ट निकलेगी ना तो उसके कुछ कंज्यूमिंग ही नहीं होती है. ओके, मतलब अगर तुम 5 ग्राम की कैटलिस्ट रिएक्टेंट साइड में दे रही हो तो प्रोडक्ट साइड में भी हमें 5 ग्राम की ही कैटलिस्ट मिलती है. ओके, तो रिएक्शन में इसकी कुछ कंज्यूमिंग नहीं इन्वॉल्व होती है बट कंज्यूमिंग नहीं होती है. ओके, तो तुम रिएक्टेंट साइड में जितनी ही कैटलिस्ट दोगे प्रोडक्ट साइड में भी हमें इतनी ही कैटलिस्ट मिलेगी.
तो कैटलिस्ट के बारे में समझ आया। उसकी 2 पॉइंट है, क्या करती है, एक करती है हमारी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को स्लो करती है, नहीं तो फर्स्ट करती है। और सेकंड पॉइंट क्या है, इसकी कुछ कंज्यूमिंग नहीं होती है, वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व तो होती है पर उसकी कुछ कंज्यूमिंग नहीं होती है। मतलब अगर तुम 5 ग्राम की कैटलिस्ट दे रही हो रिएक्टेंट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में भी हमें 5 ग्राम की ही कैटलिस्ट ही मिलेगी। ओके, तो हो गया, समझ आ गया एक्वा सॉल्यूशन के बारे में, प्रेसिपिटेशन के बारे में और कैटलिस्ट के बारे में। एक्वा सॉल्यूशन क्या है, जो सॉल्यूशन कैसा होता है, जो सॉल्वेंट के साथ एक सॉलिड मिक्स हो जाती है, उसको एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि वाटर प्लस सॉल्ट जो सॉल्यूशन मिलती है उसको बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन। और प्रेसिपिटेशन क्या होती है, प्रेसिपिटेशन एक इनसॉल्युबल चीज होता है जो क्या होती है, रिएक्शन के बाद हमें कुछ बीकर में या जो भी चीज बीकर के नीचे बॉटम पार्ट में बैठ जाता है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो होता है वो सॉल्युबल नहीं हो सकता है, और तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और कैटलिस्ट क्या है, वो कैटलिस्ट क्या करती है, हमारी रिएक्शन को स्पीड करती है, नहीं तो स्लो करती है। और क्या करती है, और बिना कंज्यूमिंग के वो क्या करती है, रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। ओके, ठीक है। तो ये हमारी था कुछ टर्म, नहीं कुछ टर्म था, हाँ ठीक है। और देखो इसको मैं मिटा रही हूं, ठीक है। और एक टर्म होता है हमारी रिएक्शन के इन्वॉल्व में, क्या, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अच्छे से समझो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसकी 2 रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, ओके ठीक है। एक्सोथर्मिक मतलब एक्सो मतलब कहां से आती है, एग्जिस्ट से, नहीं इस वर्ड से आती है, नहीं एग्जिट मतलब बाहर चला जाए, नहीं निकलो जैसे बोलते हैं, नहीं हाँ, तो उस एग्जिट वर्ड से आया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में अगर जिसमें हीट रिलीज होती है, ओके, एग्जिट रिलीजेस हीट, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, क्या मैं बोली जिस केमिकल रिएक्शन में हमारी हीट रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडो का मतलब एंडो मतलब एंट्री मतलब जिस रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, क्या इन्वॉल्व होती है हीट, जिस रिएक्शन में हीट देना पड़ता है, ओके उसी को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस एक्सो से मतलब एग्जिट मतलब रिलीज मतलब बाहर निकला, एंडो मतलब एंट्री, एंडो मतलब और क्या, इन्वॉल्व, जिसका हीट का इन्वॉल्वमेंट को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कुछ था हमारी टर्म, छोटे छोटे टर्म था, मैं इस टर्म के बारे में समझा दी। अभी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन है हमारी क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको मैं मिटा रही हूँ, इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसकी सारी नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग उसको कलेक्ट कर सकते हो। ओके, आज पढ़ेंगे सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर मैं पूरी चैप्टर में पूरी रिएक्शन पढ़ाऊंगी तो क्लास बहुत लंबा होगा, तो मुझे पता है आप लोगों के पास पैसेंस तो नहीं है, तो मैं इसलिए थोड़ी थोड़ी पार्ट करके आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ओके ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कंबाइन करना। कंबाइन का मतलब ऐड करना, नहीं ऐसा ही तो है कि और कुछ है, नहीं भाई ऐसा ही है। देखो ये बहुत ही सिंपली और मैं इजी तरीका से समझा रही हूँ। देखो कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना, कंबाइन होना मतलब ऐड होना, नहीं कंबाइन होना नहीं तो
ऐड होना। अगर तुम किसी भी चीज किसी को भी ले सकते हो, तुम्हारे लिए जोन सा वाला इजी है। इसको कंबाइन या ऐड करके जो रिएक्शन होती है उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि देखो एक एग्जांपल दे, ए एक सब्सटेंस है, बी एक सब्सटेंस है, गिव राइज क्या हो जाती है, ए बी। तो ए बी एक कंपाउंड बन जाती है। ओके, ए बी एक कंपाउंड, यही तो है कॉम्बिनेशन। देखो सिर्फ ऐड ही हो रहा है, एक चीज दूसरी चीज के साथ ऐड होके कुछ बनाना नहीं। एक कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को भी हम बोल सकते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन। ओके, तो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन और ए सिंथेसिस रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन है व्हेयर, कहाँ पे, जहां पे टू और मोर सब्सटेंस। देखो अगर तुम बोलोगे नहीं मैम मैं 2 नहीं 3 लेके ले सकते हो, ए बी सी बन गया। ओके, जहां पे 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल न्यू सब्सटेंस। देखो जब 2 या 3 चीज लेके हम बनाएंगे एक न्यू सब्सटेंस। देखो ये एक न्यू सब्सटेंस बन गया ना, न्यू सब्सटेंस, ए सिंगल न्यू सब्सटेंस, एक सिंगल न्यू सब्सटेंस है ना, है या नहीं है, तो उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। मैं एग्जाम्पल के थ्रू ए बी सी से ली हूँ, बट अभी हम एक रिएक्शन करेंगे। हमारी एनसीईआरटी बुक में और एक में है रिएक्शन हमारी मैग्नीशियम रिबन का, शायद नहीं, मैग्नीशियम रिबन। ओके, जो मैग्नीशियम रिबन होती है वो क्या करती है, रिएक्ट करती है किस, ये मैग्नीशियम रिबन को तुम क्या करोगे, पहले रब कर देना। ओके, अगर तुम चाहोगे तो इसको हम प्रैक्टिकल कर सकते हो तुम लोग घर पे। ओके, अगर देखो ये जो मैग्नीशियम रिबन है उसको थोड़ा रब कर देना और हीट देना है। ओके, उसको जलाओगे इस मैग्नीशियम रिबन को, तो क्या होगा, देखो O2 के साथ जब रिएक्ट कर रही है तो क्या मिलेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, मैग्नीशियम सॉलिड है। ये सॉलिड ना, जो रिबन लिए थे हम, सॉलिड है, तुम घर पे करना है। ओके, मैं तो ऐसे तुम लोगों को नहीं समझा सकती हूँ। ओके, और O2 गैस नहीं, इसके साथ अगर रिएक्ट कर रही है मैग्नीशियम O2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रही है, क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम रिबन को तुम जलाओगे तो तुम्हें मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे मिलेगी, आस के थ्रू मिलेगी, वो तो जल जाएगी, जो ऐश हो जाएगा उसी को हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 सब्सटेंस अलग अलग है या नहीं है, इस दोनों को मैं ऐड कर रही हूँ, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ, इस दोनों ऐड होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाई, और जो सिंगल प्रोडक्ट बनाई वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम, क्या, क्विकलैम नहीं, क्विकलैम जो जिसको बोलते हैं घर पे जो चूना देते हैं ना हम लोग, नहीं, जिस नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम H2O पानी मिलाएंगे, तो लिक्विड है, ओके, पानी मिलाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, फिर सॉलिड लिक्विड के साथ जब रिएक्ट करेगी तो हमें क्या मिलेगी, CaOH2। ओके, इसको क्या बोलेंगे, ये तो क्विकलैम है, ये क्विकलैम है, और ये क्या है, स्लैक्ट लाइम, और क्या, हीट रिलीज करेगी। ओके, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड में थोड़ी सी पानी डालेंगे तो क्या होगा, स्लेट लाइम तो तैयार होगा, और क्या, कुछ हीट रिलीज होगी। ओके, तो हमें गर्म लगेगा, उस कंटेनर से क्या थोड़ा गर्म लगेगी, क्यों, उसमें से हीट रिलीज हो रही है। तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, जहाँ पे हीट रिलीज होता है वो कौन सी वाली रिएक्शन होती है, वेरी गुड, क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ आया कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का वहाँ पे। ओके,
मैं क्या बोली, अगर कैल्शियम ऑक्साइड में हम कुछ पानी डालेंगे तो क्या होगा, तो कुछ देर बाद मतलब 2-3 मिनट के बाद क्या होती है, हीट रिलीज होती है, वो कंटेनर गर्म लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें से हीट रिलीज हो रही है, और जिसमें से हीट रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो सिर्फ आज इतना ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में मैं पढ़ाऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बाकी हमारी जो रह गई रिएक्शन उसके बारे में, और भी इस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म स्लेक्ट लाइम, इसके में और थोड़ा डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।